यूपी के जनपद बलिया से खास खबर। क्या पूर्व मंत्री नादर राय के पार्टी छोड़ने से वोट बैंक पर पड़ेगा असर? जी हां, आम जनता बदलाव करने के लिए हो गई है तैयार। बलिया जनपद में होने वाले 7वें चरण के चुनाव में इंडिया गठबंधन लोकसभा प्रत्याशी सनातन पांडे को जिताने के लिए पार्टी कार्यकर्ता और नेता के साथ साथ सभी जाति धर्म के लोग एकजुट होकर 1 तारीख को होने वाले मतदान के लिए तैयार हैं। सपा नेता अनिल राय ने कहा कि आम जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी चुनाव हो रहा है और इस बार आम जनता ने मन बना लिया है और बलिया के साथ साथ पूरे देश में बदलाव होने जा रहा है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आइए सुनते हैं पूर्व मंत्री नादर राय के पार्टी छोड़ने पर क्या कहा अनिल राय ने। लोकसभा चुनाव का यह अंतिम चरण है और इसमें सभी पार्टियां जो हैं दमदारी से लड़ रही हैं। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ लड़ रही है। क्या स्थिति है इस समय, क्या बदलाव होगा बलिया में? देखिए, सारे लोग जब से सनातन पांडे जी टिकट लेकर के आए हैं बलिया, ईमानदारी से गठबंधन के हर साथी लगे हुए हैं और मुझे विश्वास ही नहीं, जनता पूर्ण रूप से समर्थन दे रही है कि पहली बार हम लोग का उम्र लगभग 52-53 साल हो गया और लगभग 18 साल के बाद से ही हम लोग चुनाव और व्यवस्था नेताओं का देख रहे हैं, समझिए छात्र राजनीति से भी जुड़े रहे। पहली बार ऐसे देखने को मिल रहा है कि आम जनता चुनाव लड़ रही है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन की नहीं, भारतीय जनता पार्टी बनाम आम जनता की लड़ाई हो। सारे लोग यह मन बना लिए हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा पाना है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराना है। तो बड़े भाई नारद राय जी, वो टिकट जब नहीं मिला, वो लोकसभा का टिकट वो भी मांग रहे थे, तो अब से ही उनकी गतिविधि लग रही थी कि वो पार्टी को छोड़कर रहने। तो जो छोटे छोटे कार्यकर्ता, छोटे नेता, जो लोग चुनाव नहीं लड़े हैं या पूर्व चेयरमैन रहे हैं, ऐसे लोग ही मेहनत करके यहाँ कार्यकर्ताओं के बीच जाकर के मांगने का काम और यहाँ की व्यवस्था नगर विधानसभा को देखने का काम करते थे। वो 1 दिन के लिए आए थे कार्यक्रम में, उसके बाद फिर आए नहीं, कहे कि तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन कल के उनके भाव से यह नहीं लग रहा था, भाषण से, बातचीत से, कि उनका तबीयत खराब था। तो उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सारे लोग यहाँ आम जनता चुनाव लड़ने लगती है, उसमें अनिल राय हैं कि नहीं है, नारद राय रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और कोई पांडे, पधिया, तिवारी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कोई गुप्ता नेता रहेगा कि नहीं रहेगा, इस पर माने नहीं रखता है। यहाँ हर बिरादरी के लोग, स्वयं जनता उठ कर रही है, नेता के चक्कर में नहीं है। नेता एक ही देख रही है कि इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, श्रद्धेय अखिलेश यादव जी और उनका प्रत्याशी, सब लोगों का और सहयोगी दलों का प्रत्याशी सनातन पांडे जी है। उस चेहरे को देख करके यहाँ की जनता वोट करने जा रही है, वोट कर रही है। कोई फर्क मेरे समझ से नहीं पड़ने वाला है और जनता से भी दिखाई दे रहा है कि उस पर कोई असर नहीं होगा। और हमको ही नहीं, सारे लोग ये बता रहे हैं कि बिहार में जो 17 महीने में तेजस्वी यादव विकास करके रोजगार देने का काम किए, वो पीछे की सरकार के लिए इतिहास बन गया। उत्तर प्रदेश में जी भी अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में जो विकास हुआ, जो नौकरियां मिली नौजवानों को, वो अव्यवस्था यहाँ नहीं मिली। यहाँ 7 साल में उत्तर प्रदेश में जितनी भी परीक्षाएं हुई, जितनी नियुक्तियाँ निकली, सबका पेपर लीक हुआ और वो नौकरी नियुक्ति दोबारा नहीं आई। नौजवान बेरोजगार हैं और बेहादसा दुखी हैं कि हमने जिस सरकार को जिस आशा के साथ लाने का काम किया, वो नौजवानों के भावनाओं पर खरा न उतर करके उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम की। ये अग्निवीर ला करके तो भारतीय जनता पार्टी नौजवानों का भविष्य एकदम गटर में, गड्ढे में फेंक देने का काम की है। इसलिए हमारे नेता गठबंधन, इंडिया गठबंधन के लोग घोषित किए हैं कि सरकार में बैठते ही पहले दिन अग्नि व्यवस्था, वीर व्यवस्था खत्म और पुरानी बहाली व्यवस्था शुरू। उस नाम पर, किसानों की आय दुगनी के नाम पर, किसानों का कर्ज माफ़ी के नाम पर, महिलाओं को, जो गरीब महिला है, 8,500 रुपया महीना दे करके उसके परिवार को सुचारू रूप से चलाने के नाम पर, यह अनाज जो 5 किलो भारतीय जनता पार्टी देती है, वो 10 किलो करके, बिजली का बिल न आए किसी गरीब के पास, 200 यूनिट बिजली फ्री के नाम पर
वोट मांगने का काम कर रही है। देश में अमन चमन शांति खुशहाली के नाम पर वोट मांगने का काम करिए, भाईचारा बना करके चलने का काम करिए, धर्म से धर्म को लड़ाने का काम नहीं करेगी, जात से जात को बांटने का काम नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन सर्व समाज की बात करती है, सर्वजन सुखाय की बात करती है, और भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म की बात करती है। उस इशारे को तोड़ करके ले जाने का काम की है। और मुझे नहीं है कि वो तो मान लीजिए बड़े नेता थे, इसमें दो राय नहीं है, 2 बार के विधायक मंत्री रहे हैं, तीसरे बार भी अखिलेश यादव जी 22 में उन्हें सम्मान देने का काम किए, लेकिन उनको कहीं ना कहीं लगता है कि हमारा सम्मान कम हो रहा है। 17 में भी मंत्री थे, उनको लगा कि हमारा सम्मान कम हो रहा है तो सम्मान ज़्यादा मिलेगा बहन जी के पार्टी में, तो बसपा में चले गए, और बसपा में गए चुनाव लड़े तो उनको लगा जब समाजवादी पार्टी के लोग जो सम्मान देते थे वो बसपा में नहीं सम्मान मिला, आम जनता उन्हें सम्मान नहीं की, तो उन्हें लगा कि नहीं हमारा समाजवादी पार्टी में ही सम्मान लगता है, तो पुनः आए समाजवादी पार्टी में। आज उनको लगा है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी में जाने से मेरा सम्मान बढ़ेगा, तो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि वहाँ उनको जो समाजवादी पार्टी में आदरणीय श्री मुलायम सिंह श्रद्धेय नेताजी देते थे, अखिलेश यादव जी देते थे, जनेश्वर मिश्रा जी देते थे, या तमाम लोग जो समाजवादी पार्टी के यहाँ के भी लोकल नेता कार्यकर्ता जो उनको सम्मान देते थे, वो वहाँ नहीं मिलेगा, तो पुनः वो भाग करके आने का काम करेंगे समाजवादी पार्टी में।